ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसले पर तमाम मुस्लिम तंजीमों की मीटिंग के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद समेत दीगर तंजीमों ने मीडिया से खिताब किया। तमाम रहनुमाओं ने फैसले पर तशवीश का इजहार किया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुल्क के तमाम लोगों को इस फैसले से धक्का लगा। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इस तरह से मुल्क की अदालत के फैसले पर अब सवाल उठने लगा है, जबकि महमूद मदनी ने कहा कि इस तरह के फैसला देने वाले लोगों के इनामात से नवाजा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम लोगों ने कहा कि मुल्क में अमन का माहौल बनाए रखने की जरूरत है। उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज़्ज़त दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है, उन सब को धक्का लगा है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फ़ैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है। बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फैसले में मानी गई। इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। ये तो एक तस्वुर ये दिया जा रहा है कि जहाँ भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहाँ हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि अक्सरियत की अकीदतमंदी क्या चाहती है। जो चाहती है उसको पेश कर दिया जाएगा, तो मुल्क कैसे चलेगा। ये एक बात है सोचने की। हम सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि अगर रविश यही चलेगी तो चाहे वो किसी भी अक़लियत का फ़र्द हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी मसले के अंदर उसको फैसला नहीं मिलेगा। अगर मुकाबले के अंदर तनाव है और उसके अंदर अकीदत अक्सरियत की उसके अंदर दखल रखती है, तो उसके अंदर उसके मुकाबले के अंदर कानून बेकार और बेअसर हो जाएगा। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम
یہ اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک آ گیا ہے. جس طرح ون سائیڈڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے. جاتے جاتے کا کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے آخری فیصلہ کیا آپ نے. اس طرح کا فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟